पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 29। दाऊद द्वारा निजी कोष की भेंट। इसके बाद राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, ईश्वर ने मेरे पुत्र सुलेमान को ही चुना। वह अभी छोटा और अनुभवहीन है और यह काम बड़ा है। यह भवन किसी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि प्रभु ईश्वर के लिए है। इसलिए मैंने यथा शक्ति अपने ईश्वर के मंदिर की स्वर्ण वस्तुओं के लिए स्वर्ण, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कांसे की वस्तुओं के लिए कांसा, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी इकट्ठी की है। मैंने सुलेमानी मणियां और खांचे में बिठाई जाने वाली मणियां, विभिन्न प्रकार के नग, प्रत्येक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर और बहुत सा संगमरमर एकत्रित किया। मैंने पवित्र मंदिर के लिए जो कुछ एकत्र किया था, इसके अतिरिक्त मैं अपने ईश्वर के मंदिर के प्रेम से प्रेरित होकर उसके लिए अपना निजी सोना और चांदी देता हूँ। 3000 मन सोना अर्थात ओफीर का सोना, 7000 मन शुद्ध चांदी जिससे मंदिर की दीवारें मढ़ी जाए, और कारीगरों द्वारा बनाई जाने वाले सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी। आज प्रभु की भेंट चढ़ाने के लिए और कौन तैयार है? अध्यक्षों द्वारा विविध भेंट। तब घरानों के मुखिया, इजरायली वंशों के अध्यक्ष, सहस्त्रपति, शतपति और राज्य की सेवा के पदाधिकारी आगे बढ़े और उन्होंने स्वेच्छित दान चढ़ाए। उन्होंने प्रभु के मंदिर के निर्माण के लिए 5000 मन सोना, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, 10,000 मन चांदी, 18,000 मन कांसा और 1,00,000 मन लोहा दिया। जिन जिन लोगों के पास मणियां थी, उन्होंने प्रभु के मंदिर के कोष के लिए उन्हें गेर्शोनी यहीएल को दे दिया। जनता उनकी उदारता से बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उन लोगों ने सारे हृदय से प्रभु को दान दिया। राजा दाऊद को भी प्रसन्नता हुई। दाऊद का धन्यवाद। तब दाऊद ने सारी सभा के सामने प्रभु को इन शब्दों से धन्यवाद दिया। हमारे पिता इज़राइल के प्रभु ईश्वर, तू सदा सर्वदा धन्य है। प्रभु, तुझे प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है वह तेरा है। प्रभु, राज्याधिकार तेरा है। तू सब शासकों से महान है। धन और सम्मान तुझसे मिलता है। तू समस्त सृष्टि का शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ्य और बल है। तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। हमारे ईश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। मैं कौन हूँ? मेरी प्रजा क्या है जो हम में इतनी भेंटें चढ़ाने का सामर्थ रहा हो? सब तुझसे ही मिला है और जो तुझसे पाया है हमने तुझे चढ़ा दिया है। अपने सब पूर्वजों की तरह हम भी तेरे सामने विदेशी और प्रवासी हैं। इस धरती पर हमारा जीवन छाया मात्र है। यहाँ हमारा रहना अनिश्चित है। प्रभु हमारे ईश्वर, यह सब सामग्री जो हमने तेरे पवित्र नाम पर मंदिर बनाने के लिए एकत्रित की है, यह सब तुझसे ही प्राप्त है। सब तेरा ही है। मेरे ईश्वर, मैं यह जानता हूँ कि तू हृदयों की था लेता है और हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मैंने सच्चे हृदय से सब स्वेच्छित दान अर्पित किए और अब मैं आनंदित होकर देख रहा हूँ कि यहाँ पर एकत्रित तेरी प्रजा भी स्वेच्छा से तुझे भेंट चढ़ा रही है। प्रभु, हमारे पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के ईश्वर, तू सदा सर्वदा अपनी प्रजा के हृदय में ऐसा मनोभाव बनाए रख और उसका हृदय अपनी ओर अभिमुख कर। मेरे पुत्र सुलेमान को एक ऐसा हृदय प्रदान कर जिससे वह ईमानदारी से तेरी आज्ञाओं, नियमों और विधियों का पालन करते हुए उनके अनुसार आचरण करे और इस भवन का निर्माण करे जिसकी योजना मैंने बनाई है। इसके बाद दाऊद ने सारी सभा से कहा, प्रभु अपने ईश्वर को धन्य कहो। तब सारी सभा ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर को धन्य कहा। उसने नतमस्तक होकर प्रभु की आराधना की और राजा को प्रणाम किया। उसने प्रभु के लिए बलि चढ़ाई। दूसरे दिन उसने प्रभु के लिए अर्ध
के 7 होम बलियां चढ़ाई, 1000 बछड़े, 1000 मेढ़े, 1000 मेमने और इसके अतिरिक्त सब इजरायलियों के लिए बहुत सी अन्य बलियां चढ़ाई। उन्होंने उस दिन बड़े आनंद से प्रभु के सामने खाया पिया और दूसरी बार दाऊद के पुत्र सुलेमान को राजा घोषित किया। उन्होंने प्रभु के सामने उसका राजा के रूप में और सदोक का याजक के रूप में अभिषेक किया। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की जगह राजा बना और प्रभु के सिंहासन पर बैठा। वह राजा के रूप में सफल रहा और सारे इजरायली उसके आदेशों का पालन करते थे। सब नेता, वीर योद्धा और राजा दाऊद के सब पुत्र भी राजा सुलेमान के अधीन थे। प्रभु ने सुलेमान को सारे इजरायलियों की दृष्टि में महान बनाया और उसे ऐसा राजकीय वैभव प्रदान किया जैसा उसके पहले इजराइल में कभी किसी राजा को प्राप्त नहीं हुआ था। दाऊद का देहांत। यिशै के पुत्र दाऊद ने सारे इजराइल पर राज किया। वह 40 वर्ष इजरायलियों का राजा रहा। उसने हेब्रोन में 7 वर्ष और यरूशलेम में 33 वर्ष शासन किया। लंबा जीवन, वैभव और महिमा भोगने के बाद परिपक्व उम्र में दाऊद की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र सुलेमान उसकी जगह राजा बना। दृष्टा सैमुएल, नबी नातान और दृष्टा गाद के ग्रंथों में राजा दाऊद का आदि से अंत तक का इतिहास लिखा है। उनमें उसके राज्य की सब घटनाओं, उसकी शक्ति और उन सब विपत्तियों का वर्णन है जो उस पर, इजराइल पर और पृथ्वी के अन्य राज्यों पर पड़ी थी।